नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम ADC, जिसे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, के बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। आज हम ADC के बारे में, ADC क्या होता है, ADC का उपयोग कौन करता है, ADC का उपयोग कब किया जाता है, ADC का आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है, ADC का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या आवश्यक जानकारियां होनी चाहिए, ADC का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, ADC किस प्रारूप में जारी की जाती है, ADC जारी होने के बाद आप कहां पर मतदान करेंगे और मतदान केंद्र पर यदि ADC लेकर कोई व्यक्ति आता है तब पीठासीन अधिकारी और अधिकारी क्रमांक 1 के क्या क्या दायित्व हो जाते हैं और किस प्रकार से आपके मतदाता रजिस्टर 17 में और आपकी चिन्हित प्रति में एंट्री की जाएगी। इस प्रकार की समस्त जानकारियों को लेकर आज मैं आया हूं, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब यहां से ADC के संबंध में आपके कई क्वेश्चंस होते हैं, कई डाउट्स होते हैं, तो एक एक करके मैं सारे डाउट्स को यहां पर क्लियर आपके करने वाला हूं। ADC के संबंध में आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि ADC का उपयोग कब और कौन कर सकते हैं। तो चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जहां के वे मतदाता है अपना वोट डालने में सक्षम नहीं है, वे लोग ADC का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं, या वे लोग अपना मतदान ADC के माध्यम से करते हैं। कब करते हैं? जबकि उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उनकी ड्यूटी है जहां के वे मतदाता है, तो आवेदन करने पर उन्हें ADC जारी की जाती है। जब वे ADC के लिए आवेदन करते हैं और ADC के आवेदन के बाद में उन्हें ADC जारी होती है और उसे ADC के माध्यम से अपना मतदान करते हैं। लेकिन ADC जारी करवाने के लिए पहली शर्त यही है कि आपका जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसी निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी हो और उसी निर्वाचन क्षेत्र के आप मतदाता भी हो। नेक्स्ट है ADC का आवेदन किस फॉर्म में करना होता है। तो ADC का आवेदन फॉर्म नंबर 12A में करना होता है। नेक्स्ट है ADC का आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्यता आपको चाहिए। तो ADC का आवेदन करने के लिए पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका एपिक कार्ड की कॉपी, मतलब मतदाता फोटो परिचय पत्र की कॉपी आपको चाहिए। दूसरे नंबर पर चूंकि ADC आप जारी करवाना चाहते हैं, इसका कारण है कि आप उसी संसदीय क्षेत्र में ड्यूटी पर है जहां के आप मतदाता है, तो आपको ड्यूटी ऑर्डर तो मिला होगा, तो ड्यूटी ऑर्डर की कॉपी आपको वहां पर सबमिट साथ में करना होती है, अटैच करना होती है। अब प्रश्न है कि ADC के लिए जो आवेदन होता है वह प्रारूप 12 का, और जिसे आप 12A भी कहते हैं, किस प्रकार से भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक प्रारूप दिख रहा है, यह प्रारूप निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्रारूप है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर में आपको एक एक ब्लैंक जगह बता दूंगा कि किसमें क्या किस प्रकार से भरा जाएगा। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र पहला, तो निर्वाचन क्षेत्र आपका यहाँ पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम यहाँ पर आ जाएगा। महोदय में खालिस्तान विधानसभा निर्वाचन, तो यहाँ पर आपको आप जहाँ जिस संसदीय क्षेत्र के मतदाता है वहां संसदीय क्षेत्र के अंदर जो आपकी विधानसभा है उस विधानसभा का क्रमांक और नाम आपको यहां पर फिल कर देना है। निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत स्वयं देना चाहता हूं, मुझे निर्वाचन क्षेत्र में, यहां पर आपको ब्लैंक जगह छोड़ देनी है। मैं निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किंतु मेरा नाम खालिस्तान संसदीय निर्वाचन, यहाँ पर संसदीय निर्वाचन वर्ड का यूज हुआ, इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपको अपने संसदीय क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिख देना है। क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन, तो यहाँ पर आपको इस संसदीय क्षेत्र में आने वाली जो आपकी विधानसभा है उसका नाम और क्रमांक लिख देना है। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, यहाँ पर आपको भाग संख्या आप का नाम जिस मतदाता सूची में है उस मतदाता सूची से भाग संख्या और सरल क्रमांक आपको यहां पर लिख देना है। यदि आपको वर्तमान में आप
कि मतदाता सूची से आपका सरल क्रमांक और भाग संख्या नहीं पता है तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से एपिक नंबर से सर्च करके अपना वर्तमान मतदाता सूची का सरल क्रमांक और भाग संख्या जान सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप को यूज़ करेंगे। बड़ा ही आसान ऐप है, बिल्कुल सुलझा हुआ ऐप है। इसके ऊपर आप अपना एपिक कार्ड का नंबर डालेंगे तो आज की स्थिति में करंट पोजीशन में वो आपको भाग संख्या, सरल क्रमांक और सब कुछ, विधानसभा का नाम, क्रमांक, संसदीय क्षेत्र, सब कुछ पूरी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल में दे देगा। यह ऐप बिल्कुल ऑथेंटिक ऐप है, निर्वाचन आयोग द्वारा ऑथोराइज ऐप है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्रारूप 12 ख में एक निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र उस मतदान केंद्र से जहां मतदान के दिन कर्तव्य रूढ़ रहूंगा मत देने के लिए दिया जाए। यहाँ प्रमाण पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाए। तो आपको स्थान और तारीख यहाँ पर फिल कर देना है। आपका पूरा नाम, अपना पद, सब कुछ यहाँ पर फिल करते हुए सिग्नेचर कर देना है। तो इस प्रकार से आप एडीसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यह हुआ आपका एडीसी के लिए आवेदन प्रारूप 12 का 12A के अंदर। नेक्स्ट है कि एडीसी किस प्रारूप में जारी की जाती है। तो जब आप एडीसी का आवेदन कर देते हैं उसके बाद फॉर्म 12B के अंदर आपको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। एडीसी जारी होने के बाद यहाँ से आपको बड़े ही ध्यान से समझना है कि यदि आपने आवेदन कर दिया और आपकी एडीसी जारी हो गई तब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। नंबर 1, जिस मतदान केंद्र के मूल आप मतदाता है वहां पर आप अब मतदान नहीं कर सकते हैं जबकि आपकी एडीसी जारी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा इसलिए होता है जैसे ही एडीसी जारी होती है वैसे ही आपकी मतदाता सूची के ऊपर जहां पर आपका नाम, सरल क्रमांक है वहां पर स्पष्ट अक्षरों में एडीसी लिख दिया जाता है, टाइप कर दिया जाता है। तो एडीसी लिखा होने के कारण आप उस मतदान केंद्र पर यदि गलती से चले भी गए तो वहां पर आपको मतदान वे नहीं करने देंगे। तो अब आपको जो मतदान करना है वह एडीसी के माध्यम से ही करना है। नंबर 2, मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त निर्वाचक क्षेत्र में स्थित ड्यूटी के किसी भी मतदान केंद्र पर आप मतदान कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी एडीसी देती है। एडीसी जारी होने के बाद आप जिस मतदान केंद्र के मतदाता है उसको छोड़कर आपके पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर आप अपना मतदान कर सकते हैं। तीसरी स्थिति, रिजर्व दल के निर्वाचक कर्मी, यदि आप मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी किसी कारण से कैंसिल हो जाती है, आप रिजर्व में हैं, उस स्थिति में आप जहां पर हैं वहीं पर आसपास के नज़दीक के किसी भी मतदान केंद्र पर आप मतदान कर सकते हैं। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। वीडियो आपके लिए यदि हेल्पफुल है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई व्यक्ति एडीसी लेकर मतदान केंद्र पर आता है तो उस स्थिति में पीठासीन के क्या दायित्व हो जाते हैं, अधिकारी क्रमांक 1 के क्या दायित्व हो जाते हैं और अधिकारी क्रमांक 2 के क्या दायित्व हो जाते हैं। तो आपके दल में यदि कोई एडीसी वाला व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है, आपके दल में कोई सदस्य है तो उस स्थिति में आपको मतदान यथासंभव अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रारंभ में ही करा लिया जाना चाहिए। मतलब आपके साथ में कोई है जिनके पास एडीसी रखी हुई है तो आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही उनका मतदान करवा लें। नेक्स्ट है प्रारूप 12B में प्रस्तुत किए गए मूल एडीसी में मतदाता के विवरण की जांच करना है आपको। यदि आप पीठासीन हैं या फिर क्रमांक 1 है तो आपको उस एडीसी की जांच भी करना है यदि कोई मतदाता एडीसी लेकर आता है उस स्थिति के अंदर। नेक्स्ट है प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अंतिम क्रमांक के बाद ईडीसी से सरल क्रमांक अंकित करना है। इस पॉइंट का यहाँ पर क्लियर यह मीनिंग है कि जो आपकी चिन्हित प्रति होती है उसमें
जो भी मतदाता होते हैं उनका अंतिम क्रमांक क्या है, उसके अगले नेक्स्ट क्रमांक पर आप ईडीसी जो लेकर आए हैं उनको दर्ज करेंगे। और यदि और भी ईडीसी आते हैं एक के बाद 2, 3, 4, 5 तो नेक्स्ट क्रमांक आप देते चले जाएंगे और वहां पर उस ईडीसी का पूरा विवरण भी लिखेंगे। नेक्स्ट है मतदाता रजिस्टर 17A, जिसे आप 17 का भी कहते हैं, के कॉलम नंबर 2 में ईडीसी में जैसा क्रमांक दर्ज है वह दर्ज किया जाएगा। तो आप सबसे पहले कॉलम नंबर 2 के अंदर लिखेंगे ईडीसी, ईडीसी लिख देंगे। तो यह काम कौन करेगा, 17 का के प्रभारी होते हैं आपके P2 अधिकारी नंबर 2, जिनके पास 17 का रजिस्टर होता है। तो वे ईडीसी लिखेंगे। ईडीसी लिखने के बाद सरल क्रमांक, ईडीसी में जो सरल क्रमांक लिखा है वह सरल क्रमांक लिखेंगे। मान लीजिए कि सरल क्रमांक आपका 67 है, आप ऐसा लिख देंगे। भाग संख्या मान लीजिए ईडीसी के अंदर लिखा है 5, वह लिख देंगे। और यहाँ पर आपकी विधानसभा का नाम और क्रमांक भी आप साथ में लिख देंगे। तो इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में 17 काम में फिल करना होती है अधिकारी नंबर 2 के द्वारा। नेक्स्ट है रजिस्टर के रिमार्क के कॉलम में आपको ईडीसी लिखना होगा। जो आपका 17 का, बात उसी 17 का की चल रही है, 17 का या 17A जो रजिस्टर होता है उसमें जो लास्ट का कॉलम रिमार्क या टिप्पणी का होता है उसके अंदर आप ईडीसी लिखना ना भूलें, क्योंकि यह एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट है ईडीसी मतदाता ईवीएम का उपयोग कर ही मतदान करेंगे। ईडीसी प्राप्त होने के बाद आप सामान्य प्रक्रिया से ही उस मतदाता को गुजारेंगे और आपके जो सामान्य मतदाता जिस प्रक्रिया से मतदान करते हैं उसी प्रक्रिया से ईडीसी के मतदाता भी ईवीएम का उपयोग कर मतदान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पीठासीन के लिए है। यहाँ पर मतपत्र लेखा 17C के भाग 1 में, ठीक है, 17C जिसे हम मतपत्र लेखा भी कहते हैं, 17गा भी कहते हैं इसे आप अभिलिखित मतों का लेखा भी कहते हैं। भाग 1 में कुल मतदाताओं की संख्या को केंद्र हेतु आवंटित मतदाताओं की संख्या, केंद्र हेतु आवंटित मतदाताओं की संख्या से यहाँ पर मीनिंग है कि जो आपको चिन्हित प्रति प्राप्त हुई है उसके अंदर कितने मतदाता है, कुल ईडीसी मतदाताओं की संख्या को जोड़कर। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देना है और लिखना है। कहाँ पर लिखना है, मत पत्र लेखा के भाग 1 में एक जगह यह जानकारी पूछी जाती है कि कुल मतदाताओं की संख्या, तो उस स्थिति में आपको आपके चिन्हित प्रति के अनुसार संख्या और प्लस जितने भी ईडीसी आपको प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या को जोड़कर ही लिखना है। चूंकि मतपत्र लेखा आपका मतदान समाप्ति के बाद भरा जाता है, उस स्थिति में आपको उस दिन आने वाली मतदान के दिवस में आने वाली कुल ईडीसीयों की संख्या पता होगी कि इतने ईडीसी वोटर ने हमारे यहाँ पर आज वोट किया है। तो उन दोनों को जोड़कर आपको मतदाताओं की संख्या बनाना है या लिखना है। नेक्स्ट है मतदान प्रतिशत में ईडीसी मतों को काउंट नहीं करना। यह एक बहुत ही आईएमपी पॉइंट है और इस पॉइंट को लेकर कई कमेंट मेरे पास आए हैं। तो यहाँ पर मैं इस विषय को आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ कि जब आप मत प्रतिशत निकालें उस स्थिति में आप ईडीसी मतों को काउंट नहीं करेंगे। इसका यह मीनिंग है कि यहाँ पर 785 मान लीजिए वोट आपके मतदाता सूची के अनुसार है, तो 785 से ही आप मत प्रतिशत निकालेंगे, इस 5 को अलग रख देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ईडीसी के संबंध में सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी को यह वीडियो भी शेयर कीजिए। मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए, पीठासीन की डायरी किस प्रकार से भरी जाए, आपका पोस्टल बैलेट क्या होता है, पोस्टल बैलेट की क्या प्रक्रिया है, एसडी की सूची आपको यदि प्राप्त हुई उससे कोई मतदाता आता है तो क्या प्रक्रिया होगी, और आपके टेंडर वोट क्या होते हैं, टेस्ट वोट किस स्थिति में होता है,
इन समस्त वीडियो को लेकर जो जो आपकी क्यूरीज हैं, समस्त प्रकार के क्यूरीज को लेकर काफ़ी सारा वीडियो कंटेंट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। वहां से देखकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।